नमस्कार, बोन कैंसर क्लिनिक के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं डॉक्टर रजत गुप्ता आपको टखने के जाइंट सेल ट्यूमर यानी कि जीसीटी ऑफ एंकल के बारे में जानकारी दूंगा। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा क्लिनिक बोन कैंसर क्लिनिक पंचकुला हरियाणा में है। यह चंडीगढ़ ट्राई सिटी का एक हिस्सा है और नज़दीकी रेलवे स्टेशन यहाँ पर चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन है जो कि हमारे क्लिनिक से 6 किलोमीटर की दूरी पर है और नज़दीकी एयरपोर्ट मोहाली एयरपोर्ट है जो कि हमारे क्लिनिक से लगभग 23 किलोमीटर की दूरी पर है। और वीडियो आगे बढ़ाने से पहले हमें यह समझना होगा कि जाइंट सेल ट्यूमर का इलाज केवल एक हड्डी के कैंसर के स्पेशलिस्ट यानी कि ऑर्थोपेडिक ऑन्कोलॉजिस्ट से ही कराना चाहिए। हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं यह आपको वीडियो के अंत तक समझ में आ जाएगा। उदाहरण के तौर पर यह एक 30 साल की लड़की का एक्सरे और एमआरआई है जिसको एंकल बोन यानी कि लोअर एंड ऑफ टिबिया में जाइंट सेल ट्यूमर था जो कि आप यहां येलो एरोज में देख सकते हैं। क्योंकि यह मरीज हमारे पास सही समय पर आया था जबकि रसौली का साइज कम था, इसलिए इसका इलाज हड्डी की सफाई वाले ऑपरेशन एक्सटेंडेड क्यूरेटाज से किया गया और खाली हुई हड्डी को कूल्हे के पास की हड्डी निकालकर टखने में लगा दिया गया। इसको हम बोन ग्राफ्टिंग प्रोसीजर कहते हैं और यह ऑपरेशन के बाद का एक्सरे है। और ऑपरेशन के 1 साल बाद मरीज पूरी तरह से नॉर्मल चल फिर सकता है और बीमारी वापस नहीं आई है। ना केवल मरीज नॉर्मल चल सकता है बल्कि वह नॉर्मल सीढ़ी चढ़ सकता है, सीढ़ी उतर सकती हैं। इसके अलावा मरीज आराम से उकड़ू भी बैठ सकती हैं। इसके अलावा एक अन्य मरीज जिनकी उम्र भी 30 साल थी लेकिन वो हमारे पास तब आई जब पहले ऑपरेशन के बाद बीमारी वापस आ गई थी। इस मरीज का पहले बाहर कहीं हड्डी में सफाई वाला ऑपरेशन क्यूरेटाज करके सीमेंट भर दिया गया था और अब यह येलो एरोज वाली जगह पर बीमारी वापस आ गई थी। इसके अलावा मरीज को चलने में दर्द एवं लंगड़ापन भी था। ऐसे में हड्डी की सफाई वाला ऑपरेशन क्यूरेटाज में बीमारी वापस आने का खतरा काफी ज्यादा होता है, इसलिए इस मरीज में हड्डी निकालने वाला ऑपरेशन रिसेक्शन किया गया। इस मरीज का सर्जिकल प्लान आप इस एनिमेशन के जरिए समझिए। सबसे पहले रसौली से खराब हुई हड्डी को एक पीस में निकाला गया जिसे हम वाइड रिसेक्शन कहते हैं। फिर उस हड्डी को लिक्विड नाइट्रोजन में डुबोया गया। लिक्विड नाइट्रोजन का तापमान -196 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इतने कम टेम्परेचर पर सारे जीवित सेल्स चाहे वो नॉर्मल हड्डी के हों या फिर रसौली के हों वो सब मर जाते हैं और फिर साफ हुई हड्डी को वापस शरीर में लगा दिया गया। साफ हुई हड्डी को सपोर्ट और ब्लड सप्लाई देने के लिए छोटी हड्डी फिबुला को भी शिफ्ट किया गया और फिर प्लेट से जोड़ दिया गया। और यह ऑपरेशन के बाद का एक्सरे है। आप देख सकते हैं कि ऑपरेशन के 1 साल बाद मरीज नॉर्मल तरीके से चल फिर सकती हैं, सीढ़ी चढ़ उतर सकती हैं। आपने देखा कि क्योंकि यह मरीज हमारे पास ऑपरेशन के बाद बीमारी वापस आने पर आया था, इसलिए इनका ऑपरेशन पहले मरीज के मुकाबले काफी बड़ा था। इसलिए हमने आपको वीडियो के शुरुआत में ही बताया था कि जाइंट सेल ट्यूमर या फिर किसी भी हड्डी की रसौली का इलाज केवल हड्डी के कैंसर के स्पेशलिस्ट यानी कि ऑर्थोपेडिक ऑन्कोलॉजिस्ट से ही कराना चाहिए। आप हमारी अपॉइंटमेंट्स के लिए 9930372264 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। अधिक जानकारी और ऑनलाइन वीडियो कंसल्टेशन के लिए आप हमारी वेबसाइट www.curebonecancer.com पर भी लॉगिन कर सकते हैं।
आप हमारे फेसबुक पेज बोन कैंसर क्लिनिक पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। बोन कैंसर और उससे रिलेटेड और वीडियोस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल बोन कैंसर क्लिनिक को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं।